अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शानी। आज की वीडियो में मैं आपको शैतान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इब्लीस के वालिद का नाम चालिपा था। इसका चेहरा शेर की तरह था और वो बहुत ज्यादा बहादुर था। इसकी बहादुरी की वजह से इसे शयाशीन का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब दिल दहला देने वाले के हैं। शयाशीन तमाम जिन्नात में सबसे ज्यादा बहादुर था, जिसकी वजह से सब इसका एहतराम करते थे और इसने अपनी बहादुरी की वजह से कई अक़वाम को फतह किया। इब्लीस की वालिदा का नाम तबलीस था। इसकी शक्ल भेड़िए की मानिंद थी और ये भी अपने शोहर की तरह अपनी बहादुरी की वजह से काफी मशहूर थी। इसने अपने खामद के साथ बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। जिन्नात का मानना था कि इन दोनों मियाँ बीवी के होते हुए जिन्नात की कौम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब जिन्नात की कौम हद से ज्यादा बगावत से बढ़ गई तो अल्लाह पाक को इनकी बगावत हरगिज पसंद ना आई। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर जिन्नात के इस ग्रोह का खात्मा कर दें। इब्लीस ने इस बारे में खुद बताया कि इसकी वालिदा इस बहादुरी से इस जंग में लड़ी कि मुझे लग रहा था कि फरिश्तों ने मेरी वालिदा से बगावत करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर ली है, लेकिन न जाने हमारी जीत हार में किस तरह तब्दील हो गई। मेरे वालिदैन समेत मेरी बीवी और मेरा बेटा भी इस जंग में मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। जिन्नात का फरिश्तों से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर जैसा और वालिदा का चेहरा भेड़िए की मानंद था। इसलिए इब्लीस में दोनों खूबियां मौजूद थी, जैसे शेर की तरफ से खुददारी और सरकशी, जबकि भेड़िए की तरफ से खुदगर्जी और फरेबी। जिन्नात और फरिश्तों की जंग में जिन जिन्नात को कैदी बनाया गया, इनमें इब्लीस भी शामिल था। अल्लाह पाक ने इसके बारे में हुक्म दिया कि इसकी तरबियत करो, इसे दुनिया जहान को समझने और अपने खालिक हकीकी की इबादत करने का दर्स दो। सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद इसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। जो फरिश्ते इसे इल्म सिखाते थे वही इससे इल्म सीखने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने इसके दर्जा को इस कदर बुलंद कर दिया कि सातों आसमानों पर इसके चर्चे होने लगे। पहले आसमान वाले इसे आबिद पुकारते थे, दूसरे आसमान वाले इसे जाहिद कहते थे, तीसरे आसमान वालों ने इसे आरिफ पुकारा, चौथे आसमान वालों ने इसे वली कहा, पांचवें आसमान वालों ने इसे तकी कहा और छठे आसमान वाले इसे हाशिर कहते थे और सातवें आसमान वाले इसे अज़ाज़ील के लक़ब से जानते थे। इसने अपनी इबादत से अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को एक अच्छे दर्जे पर फाइज कर लिया था, लेकिन अल्लाह पाक को इसके बारे में बहुत बेहतर मालूम था कि आगे जाकर ये क्या बनने वाला है। इसलिए अल्लाह पाक का फरमान है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। एक दिन इब्लीस अपने मामूल के मुताबिक सातवें आसमान पर अल्लाह की सना में मसरूफ था और सैर व तफरीह करते हुए लोहे महफूज तक पहुँच गया। ये वहाँ देखता है कि इस पर लिखा हुआ है कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है जिसे हम हजारों नेमतों से नवाजेंगे, जमीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा देंगे और यहाँ तक कि हम जन्नत में दाखिल कर देंगे, लेकिन हम इसे एक हुक्म देंगे जिससे वो इनकार करके बगावत कर बैठेगा। इसने लोहे महफूज में मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ पढ़ा। इब्लीस इस इबारत को पढ़कर 2000 साल तक रोता रहा कि आखिर ऐसा कौन बदबख्त होगा जो अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी करेगा। इस कश्मकश में ये अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, मौला भला ऐसा भी कोई एहसान फरामोश हो सकता है जो आपके हुक्म की नाफरमानी करेगा, जिसे शैतान का नाम देकर उससे पनाह मांगी गई है। अल्लाह पाक ने इब्लीस को बताया कि एक ऐसा भी होगा जो हजारों नेमतें हासिल करने के बावजूद हमारे एक हुक्म की पैरवी ना करने की वजह से दुनिया जहान में रुस्वा होगा। इब्लीस ने कहा कि मौला मैं उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तू उसे जल्द देखेगा। हजारों साल इब्लीस शैतान से मिलने की ख्वाहिश करता रहा। इसी दौरान इसे खबर हुई कि जमीन की मिट्टी से एक पुतला तैयार किया जा रहा है जिसका नाम आदम है। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाकर इनके जिस्म में रूह फूंक कर इन्हें जिंदा कर दिया गया और तमाम फरिश्तों को ये हुक्म हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने अपनी अना और गरूर में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इससे अफजल हूँ, मैं इसे सजदा नहीं करूँगा क्योंकि ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बनाया गया हूँ। अल्लाह पाक ने फिर इसे बताया
कि लोहे महफूज पर जिस शैतान के बारे में लिखा हुआ है वो तू ही है। तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, इसलिए क़यामत तक तू जलील और रुसवा होता रहेगा और लोग तुझ पर लानत करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने इब्लीस को क़यामत तक की मोहलत दी कि वो जो चाहे इस दुनिया में कर सकता है, इसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन क़यामत के रोज़ इसे भी मौत का जायका चखना होगा और इसकी मौत ऐसी दर्दनाक होगी कि जिसका कभी कोई सोच भी नहीं सकता। क़यामत कब और कैसे आएगी, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में आगाही दी है, जिसके मुताबिक सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। इस वक्त सब रोज़मर्रा के कामकाज करके सो जाएंगे। ये रात 3 रातों के बराबर होगी। तमाम लोग अपनी नींद पूरी करके उठ जाएंगे, मगर ये रात ख़त्म नहीं होगी। इस परेशानी के आलम में सूरज मगरिब से तुलू होगा और कुछ देर बाद दोबारा ग़ुरूब होकर मशरिक से तुलू होगा। क़यामत का ये मंजर देखकर शैतान ज़ारों के तार रोने लगेगा और चिल्लाएगा, हाय मेरी मौत का वक्त आ गया। इसके चेले इसका ये हाल देखकर दरियाफ्त करेंगे कि आखिर क्या वजह है, आज से पहले तुम्हें हमने इतना डरा हुआ नहीं देखा। इब्लीस अपने चेलों से कहेगा कि आखिरकार सूरज मगरिब से तुलू हो गया है, जो मेरी मौत की निशानी है। हनान बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से मिलने के लिए मैं मदीना पहुंचा। एक जगह इल्म की महफिल लगी हुई थी, जिसमें हज़रत कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे थे कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात के वक्त अल्लाह पाक से हम कलाम हुए कि अल्लाह पाक, मेरी मौत से मेरा दुश्मन शैतान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जवाब आया कि आदम, तुम मौत के बाद जन्नत में चले जाओगे, मगर इब्लीस क़यामत तक दुनिया में इसलिए रहेगा ताकि रोज़े क़यामत इसने जितने लोगों को गुमराह किया हो उनके हिसाब से इसे मौत की तकलीफ़ को बर्दाश्त करना होगा। ये जवाब सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से सवाल किया कि आखिर इब्लीस की मौत कैसी होगी, इसके बारे में मुझे भी कुछ बताओ। मलकुल मौत ने जब इब्लीस की मौत के बारे में बताना शुरू किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसकी मौत का सुनकर गमज़दा हो गए और मलकुल मौत से फरमाया कि अब बस कर, इससे आगे मुझे और कुछ न बताओ। यहाँ तक बताकर हज़रत कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी खामोश हो गए और लोगों ने इसरार किया कि हमें भी इब्लीस की मौत के बारे में कुछ बताएं। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि लोग क़यामत के दिन अपनी आम जिंदगी में मसरूफ़ होंगे कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका होगा। इस खौफ से बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसके बाद अल्लाह पाक मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मैंने तुम्हारे मददगार फरिश्तों को सबसे ज़्यादा तुम्हारा मावन बनाया है और तुम्हें इन सब के बराबर कुव्वत अता फरमाई है। आज मेरे गुस्से और गैज़ो गज़ब का लिबास पहनकर ज़मीन पर जाओ और इब्लीस के साथ तमाम इंसानों और जिन्नात की रूह को कब्ज़ करके आसमान पर ले आओ। इस मौका पर अल्लाह पाक के हुक्म से तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मलकुल मौत अपने गैज़ो गज़ब के साथ ज़मीन पर उतरेगा कि आम लोग अगर इन्हें देख लें तो डर के मारे अपनी जान दे देंगे। मलकुल मौत इब्लीस के पास इसकी रूह कब्ज करने जाएंगे तो वो चीखें मार मार कर रोएगा और यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देगा। कभी समुंदर की गहराइयों में छुपेगा और कभी ज़मीन के अंदर छुपेगा, मगर वो जहाँ कहीं भी जाएगा मलकुल मौत वहीं पहुँच जाएंगे। इब्लीस थक हार कर अपने मुकर्ररा वक्त पर जाकर मलकुल मौत से सवाल करेगा कि तुम मुझे कहाँ ले जाओगे। तो मलकुल मौत जवाब देंगे कि तुम्हारी वजह से कई मुसलमान चले गए, तुमने बहुत से लोगों को गुनाहों में मुब्तला करके जहन्नुम में भेजा है। आज तेरा हिसाब होगा, तुझे इस कदर दर्द मिलेगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी रूह को कब्ज करते वक्त जितने भी लोग जहन्नुम में होंगे उनके बराबर तुझे तकलीफ दूंगा। इस वक्त इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़ा होकर कहेगा, काश तुम इस दुनिया में पैदा ही ना हुए होते तो ना ही आज मैं मलून बना होता। जिस जगह इब्लीस की मौत मुकर्रर होगी वो जगह आग में दहकती हुई और खोलती हुई होगी और जहन्नुम की बेड़ियां लगी हुई होंगी। इन बेड़ियों से ही इब्लीस को तड़पा तड़पा कर इसकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से कहा जाएगा कि अपने दुश्मन को तो देखो कि किस तरह तड़प तड़प कर मर रहा है। ये दोनों इब्लीस की हालत को देखकर शुक्र करेंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह पाक, तू ही ये इंसाफ करने वाला है, तूने ही इब्लीस को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया
वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।